नचिकेता ने यमराज जी से कहा कि मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है। यमराज जी ने कहा सुनो कहाँ जाता है, मैं आपको सुनाता हूँ। जब आदमी मरता है तो उसकी प्राणवायु निकलती है, आत्मा निकलती है और सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। सूक्ष्म शरीर कौन? हमारे शरीर, हमारे 3 शरीर होते हैं। एक ये बैठा है, इसे स्थूल शरीर कहते हैं। एक शरीर और होता है जिस शरीर से आप लोग सपना देखते हैं। आपका शरीर तो आपके घर में होता है पलंग में, पर सपना देखने के लिए आप कहीं हरिद्वार में होते हैं, कहीं जगन्नाथ जी होते हैं सपने में, तो वहां भी आपका एक शरीर होता है जिससे आप दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, हंस रहे हैं, तो वह भी तो एक शरीर है। तो एक तो बिस्तर पर सोया है और एक सपना देख रहा है, और आप कहते भी आज मैंने सपने में जगन्नाथ जी को देखा, बिहारी जी को देखा। मतलब ये कौन है? ये आपका सूक्ष्म शरीर है। एक शरीर और है कारण शरीर। ये कारण शरीर जिस कारण से हमें मनुष्य का शरीर मिलता है, बंदर का, भालू का, जिस कारण से मिलता है उसको कारण शरीर कहते हैं। कारण शरीर का तो कोई बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं है, वो उस कारण से तो मनुष्य मिल गया, वो कारण शरीर का काम खत्म। अब आगे का प्रोसेस ये है, 2 शरीर रह गए, एक सूक्ष्म एक स्थूल। तो ये जो बैठा है इसे कौन सा कहेंगे? मैया बोलो, मैया कौन सा है ये? थूल? थूल नहीं, स्थूल, आधा सा, स्थूल। सूक्ष्म, सूक्ष्म शरीर कौन सा है? वही जो स्वप्न का दृष्टा है, जिसने स्वप्न को देखा है। वही शरीर हमारा मरने के बाद ये शरीर निकल जाता है, आत्मा यहां से निकल जाती है और उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। और वही सूक्ष्म शरीर यहां से यमदूत उसे पकड़ कर ले जाते हैं और वहां ले जाकर यमराज जी के सामने हाजिरी लगाते हैं। यमराज वहां पर वेटिंग रूम में तुम्हें बिठाते हैं 13 दिन के लिए, जब तक तुम्हारी 13वीं ना हो जाए। 13वीं का इंतजार यमराज जी वहां पर करते हैं। क्यों? क्योंकि 13वीं में किया गया पुण्य तुम्हारे खाते में जुड़ता है। तो यमराज जी बोले आखिरी पुण्य और जुड़ जाए, फिर हिसाब करेंगे टोटल। तो फिर आप लोग जो 13वीं में ब्राह्मणों को खिलाते पिलाते हैं ना, समाज को, गांव को, वो सबको खिलाने पे उस आदमी के नाम से खिलाया, उस महिला के नाम से, उस जीव के नाम से खिलाया, वो पुण्य उसको मिलता है। तो 13 दिन बाद वहां पर आपका हिसाब किताब होता है। 14वें दिन यमराज जी वहां पर आपको सामने बिठाते हैं, चेयर पर, कुर्सी पर, और वहां एक बड़ी टीवी लगी है। तो आपने जन्म से मृत्यु तक जो जो किया था सब रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो वहां पर फिर पेन ड्राइव के द्वारा वहां सेटअप पे लगाया जाता है, और फिर तुम्हारे जन्म से मृत्यु तक जो जो तुमने किया है, पुण्य पाप, सब वहां चलता है। यमराज जी कहते हैं देखो तुमने क्या किया, देखो कितनों का तुम गला दबा रहे हो, लूट रहे हो, देखो तुमने झूठ बोला, देखो तुमने कपट किया, देखो तुमने छल किया, तुम्हें इसलिए हमने संसार में भेजा था। आप बार बार लज्जित होते हैं अपने किए कर्म पर। अरे राम राम राम, मैंने क्या किया। आप जब बार बार झूठ बोलते हैं, यहां तो बड़ा मजा आ रहा है, झूठ बोलो, झूठ बोलो, खूब पैसा कमाओ, कैसे भी कमाओ, गला दबा दो, मार डालो, कुछ भी करके लोग पैसा कमा रहे हैं। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि इसका हिसाब देना पड़ेगा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, और समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, बचेगा कोई नहीं। तुमने अंधेरे में भी जो पाप किया होगा ना, वहां सब रिकॉर्ड है, पूरी रिकॉर्डिंग है वहां। इसलिए बच के रहना रे बाबा, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। हिसाब जब होगा, पाई पाई का हिसाब होगा। कर लो तुम खूब अत्याचार, ध्यान रखना, भोगना तुम्हें ही है। चलो, यमराज जी ने वहां हिसाब किताब कराया। अच्छा, देखो तुम गलत कर रहे हो, देखो तुमने झूठ बोला, देखो तुम अपने माँ को डांट रहे हो, देखो तुम अपनी माँ को गाली दे रहे हो, देखो तुमने अपनी माँ को 2 रोटी तक नहीं दी,
देखो तुमने अपनी माँ के साथ कितना अत्याचार किया, देखो तुमने अपनी पत्नी पर कितना अत्याचार किया। और ये बहुओं की फाइल जब खुलती है, देखो तुमने अपनी सास को कितना तंग किया है, कितना सताया है, तुमने ये अत्याचार किया। सारा हिसाब किताब यमराज जी वहां रखते हैं। और फिर सब आदमी लोग, हम लोग सब थर 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 कांपते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा वो भी बताता हूं। तो अब यमराज जी अपने दूतों को आदेश देते हैं, चलो भाई इनका हिसाब किताब करो कितना हुआ। वहां बिल्कुल अपडेट सॉफ्टवेयर है, तुरंत डाला, हिसाब किताब आ गया। इनके 5 किलो पाप हो रहे हैं और 100 ग्राम पुण्य है। पाप कितने निकले मैया, बोल दो मेरी मां। 5 किलो पाप और 100 ग्राम पुण्य। पुण्य 100 ग्राम, पूरी जिंदगी में 100 ग्राम पुण्य किया, और पाप 5 किलो। कई लोग तो 10-10 किलो करते हैं, पर हम तो यहां 5 किलो के हिसाब लेके चले। देखो हम तो समझाने के लिए लेके चल रहे हैं 100 ग्राम और 5 किलो। किसी के 20 किलो भी पाप होते हैं और किसी के केवल 2 ग्राम पुण्य होते हैं, और किसी के पुण्य ज्यादा है। पर सबका अपना अपना हिसाब किताब है। भगवान जाने आप लोगों का कितना निकलेगा। तो वहां पर फिर यमराज जी, अब कितना निकला, 5 किलो पाप। माना कि 5 किलो पाप निकला, तो फिर यमराज जी बोलेंगे आपके पाप ज्यादा हैं, इसलिए अब आपको 84 लाख योनियों में हम भेज रहे हैं। तो तुम्हारे किए हुए पापों का दंड भोगने के लिए कुछ दिन वहां नरक में रखा जाता है, और नरक की यातनाएं दी जाती हैं, और फिर नरक से रिफर कर दिया जाता है। जैसे छोटे हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल मरीज को भेजा जाता है। अब ये हमारे बस का नहीं है, यहां जितना होना था हो गया, अब वहां ले जाओ, आगे का ट्रीटमेंट वहां होगा। उसी प्रकार से आप लोगों को पहले वहां नरक में रखा जाता है, कुछ दिन वहां धुलाई उलाई होती है आप लोगों की। अब बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं वहां पर, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, अंध्र, तामिश्र, कालसूत्र, असीपत्रवन, सुकरमुख, ऐसे 28 नरक हैं। जो महिला दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है उसे सुकरमुख नरक में डाला जाता है। वहां एक लोहे का पुरुष होता है गरम, और जो पुरुष दूसरी महिला से और जो महिला दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है, तो वहां पर स्त्री महिला दोनों नरक में उपलब्ध हैं, लोहे के बिल्कुल गरम। तो महिलाओं को, जो महिला किसी पुरुष के साथ व्यभिचार करती है, उसे वहां लोहे के पुरुष से चिपकाया जाता है, और जो पुरुष किसी महिला के साथ व्यभिचार करता है, गलत हरकत करता है, उसे उस महिला के संग चिपकाया जाता, जो लोहे की बिल्कुल गरम, उससे चिपकाया जाता है। आदमी तड़पता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। फिर वहां पर कोड़ों से मार लगाई जाती है। वहां पर, वहां की जमीन तांबे की होती है, तांबा, नीचे से आग जल रही है, ऊपर सूर्य का प्रकाश है, और उस तांबे में सूर्य का प्रकाश, नीचे से आग, वहां दौड़ाया जाता है। यमदूत वहां कोड़े पे कोड़े, कोड़े पे कोड़े बरसाते हैं, और आप तो बार बार मूर्छित होते हैं, पर बार बार होश में लाके दिया मुंह में खूब मार मार के दौड़ाते हैं। और करेगा पाप। जैसे धोबी घाट में धोबी कपड़ों की धुलाई कैसे करता है, दे उठा उठा के, ले और पाप कर ले। मजा आ रहा था पाप करने में। पिट, यमराज कोड़े से जब यमदूत मारते हैं ना, नानी याद आ जाती है, अभी कर लो खूब पाप तुम। ये बहुएं सासों को खूब रुलाती हैं ना, तुम्हारा एक एक आंसू का हिसाब होगा वहां पर। कर लो तुम अत्याचार, बचेगा कोई नहीं। परमात्मा सब देख रहे हैं, अंधे थोड़ी हैं वो। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। इस प्रकार वहां नरक की यातनाएं देकर फिर 84 लाख योनियों में भेज दिया जाता है। 84 लाख योनियां कौन? नाली का कीड़ा। यहां आओ, नाली का पानी पियो, नाली में रहो, आनंद लो वहां। फिर उसके बाद तुम्हें गधा बनाया जाएगा, ढोते रहो बोझा। फिर उसके बाद तुम्हें सुअर बनाया जाएगा। जो शराब वराब ज्यादा पीने के शौकीन है ना, इनको सुअर बना दिया जाता है। जाओ गंदी नाली में तुम, क्योंकि शराबी अक्सर ना गंदी नाली में जाके गिरता है।
तो भगवान बोले चलो तेरा वहीं ज्यादा मन था तो तू वहीं जा। तो फिर उसको शुअर बना के गंदी नालियों में अपना, आप लोग भी यदि शराब वराब पीते हैं तो अपने लिए देख लेना कि भाई हम यहाँ पे आएंगे। शराब पीना महापाप है। मैंने पहले कथा में बताया है आपको 5 प्रकार के महापाप होते हैं। उन महापापों में पहला महापाप शराब है, दूसरा स्वर्ण की चोरी है, तीसरा ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या और गौ हत्या है, और चौथा गुरु पत्नी पर कुदृष्टि, जो अपने गुरु जी की पत्नी पर कुदृष्टि रखता है। ये 4 महापापी हैं। और 5वां महापापी वो जो इन चारों के संग उठता और बैठता हो और संबंध रखा हो, वो भी 5वां महापापी है। शराबियों से रिश्ता रखने वाला भी महापापी कहलाता है। इसलिए ये 5 प्रकार के महापापी को घोर नरक जाना पड़ता है, बड़ी यातनाएं सहनी पड़ती हैं। और इसके बाद फिर आप लोगों को फिर वहां से निकालकर नाली का कीड़ा सुअर उअर फिर बनाया जाएगा। फिर सुअर बनाने के बाद आप लोगों को चमगादड़ बनाया जाएगा, उल्टा लटकी रहो, कोरोना फैलाती रहो। तो चमगादड़। फिर इसके बाद आप लोगों को चींटी बनना पड़ेगा, फिर मछली बनना पड़ेगा, फिर पेड़ बनना पड़ेगा। पेड़ बन के खड़े हैं। अब पेड़ वेड़ से जब मुक्ति मिली तो फिर उसके बाद शेर बनना पड़ा, हाथी बनना पड़ा। फिर 84 लाख योनियों के अंत में आखिरी योनि है गौ माता की। जब आदमी सारे पापों को भोग लेता है, ध्यान से सुनना, जब आप लोग सारे पापों को भोग कर निष्पाप हो जाते हैं तो वेटिंग लिस्ट में जरा देर के लिए डाल दिया जाता है। जब आदमी निष्पाप हो जाता, तुमने सारे भोग लिए ना, तो सारे पाप जब भोग के खत्म कर लिया, जब आप निष्पाप हो गए, तब आखिरी 84 लाख योनियों के बाद सबसे अंतिम योनि गाय की योनि है। फिर आपको गाय बनना पड़ता है। गाय, गौवंश, जिसमें बैल गाय सब आ गए, गौवंश। और फिर गौवंश के बाद फिर तुम जब शरीर त्यागती हो गाय का, गौवंश में बैल का शरीर त्याग कर फिर यमराज के पास जाते हो शुद्ध होकर, तब यमराज जी कहते हैं कि वाह, अब आ गए हो, तुम्हारे 5 किलो पाप खत्म हो गए, अब 100 ग्राम पुण्य बचे हैं। वो 100 ग्राम पुण्य लेकर यमराज जी कहते हैं जाओ, अब तो मनुष्य का शरीर तुम्हें दे रहा हूं। तो ये जो तुमने मनुष्य का शरीर पाया है, ये 84 का चक्कर काट के तुम लोगों ने ये मनुष्य का शरीर पाया है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कवहु की नर करुणा नर देही, देता ईस बिनु हेतु सनेही, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य का तन मिला है, इसे हल्के में ना लो। ये तुम्हें सुअर खाने के लिए नहीं मिला, चोरी करने के लिए नहीं मिला, शराब पीने के लिए नहीं मिला। ये मानव का तन भैया केवल आत्म कल्याण करने के लिए मिला है। क्यों नहीं समझते? क्यों अपना नुकसान कर रहे हो? क्यों जरा से सुख के पीछे अपना सब कुछ बिगाड़ रहे हो? क्यों नहीं समझ रहे हो? जरा सा तुच्छ सा सुख, पैसे का, पत्नी का, परिवार का, भोगों का, इसके चक्कर में आदमी लोक परलोक बिगाड़ के 84 की यातनाएं भोगने पर मजबूर हो रहा है। जरा से सुख के लिए सब छोड़कर, सबसे मन हटाकर केवल भगवान में मन लगाना चाहिए। यही मानव जीवन की सार्थकता है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, यही अंतिम सत्य है। अब ये कितनी देर में आपको ये इतनी सी बात समझाने के लिए इतने सारे ग्रंथ पुराण बनाए, केवल इतनी सी बात समझाने के लिए कि तुम्हें ये समझ में आ जाए कि भगवान मेरे हैं, ये संसार मेरा नहीं है। बस इतनी सी बात समझाने के लिए इतने सारे पुराण बनाए गए और इतने सारा कुछ समझाए कि इतनी सी बात जिस दिन समझ में आ जाए, बस वही आपका जीवन है। ये 84 लाख योनियों का मैंने विवरण आपको दिया। 84 लाख योनियां हैं, इनमें कीट पतंगा, मच्छर, मक्खी सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। पेड़ पौधे, मछली सब आ गए, उड़ने वाले पशु पक्षी, जलचर, थलचर, नभचर, नाना सब आ गए। जलचर मतलब जल के जीव, थलचर मतलब थल में रहने वाले और गगन आकाश में उड़ने वाले, नभचर
नवचर आ गए, सब आ गए। बस बड़े आखिरी में ये मनुष्य का शरीर दिया है, इसलिए चींटियों की संख्या ज्यादा है। भारत में सिर्फ 135 करोड़ लोग रहते हैं, ओनली 135। नई जनगणना आएगी तो 140 होंगे, 150 करोड़ होंगे अधिक से अधिक। भारत में प्रेजेंट में जो हमें जनगणना प्राप्त है उसमें 135 की बात है, 135 करोड़ लोग भारत में रहते हैं। पर मुझे बताओ चींटी कितने करोड़ होंगी पूरे भारत में? कोई गिनती है? मच्छर कितने करोड़ होंगे? हाथी मक्खी कितने करोड़ होंगी? चींटियां, हाथी, चींटियां, मक्खी, और ये चींटी, चमगादड़, और ये भेड़, ये सुअर, ये सब गिनती करो तो आदमी से ज्यादा ये लोग पाए जाते हैं। क्यों? कोई करोड़ों सुअरों के बाद, करोड़ों भोग भोगने के बाद, योनियों में जाने के बाद, तब कहीं जाकर एक बार ईश्वर मौका देते हैं मनुष्य का। इसलिए तुम्हारी जनसंख्या कम है, चींटियों की ज्यादा, क्योंकि वो तो अभी भोग ही रही हैं अपने कर्मों का दंड। अब मैं यहां मनुष्य के बाद जब मैं मरूंगा, ये शरीर छोड़ूंगा, इसके बाद पता नहीं मैं कहां जाता हूं, कितनी बार मुझे कीड़ा बनना पड़ेगा। यदि मैंने अच्छे कर्म किए तब तो मोक्ष हो जाएगा, भगवान के चरण मिल जाएंगे, परम धाम वैकुंठ साकेत लोक मिल जाएगा। और नहीं तो यदि मैंने भी जरा सा संसार से मोहब्बत कर ली और मैंने भी भगवान को विसार दिया, तो फिर मैं भी जन्म और मृत्यु के पहिए में पिसता रहूंगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। ये चक्की चल रही है, जन्म और मृत्यु की चक्की, सब पिस रहे हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, सब पिस रहे हैं, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, यही करते करते खत्म। इसलिए कितने मेहनत के बाद, कितने जन्मों के बाद ईश्वर ने मनुष्य बनाया, और उन मनुष्यों में भी तुम गर्व से कह सकते हो कि भगवान की विशेष कृपा थी आप लोगों पर, इसलिए भारत भूमि में जन्म दिया है ईश्वर ने तुम्हें। और भारत भूमि में भी तुम्हें सनातन धर्म में भेजा है परमात्मा ने। उस धर्म में, जिस धर्म में गंगा को माता, यमुना को माता और समुद्र को भगवान देवता माना जाता है, उस धर्म में तुम्हें भेजा गया है। जिस धर्म में पत्थर को भी भगवान माना जाता है, ये धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है, सनातन धर्म। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। भाग्यशाली हो आप लोग कि आप लोग कथा सुन लेते हैं, वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन कर लेते हैं। अभागी हैं वो लोग जिनके मुंह से भगवान का नाम भी नहीं निकलता। तुमको लगता है अमेरिका वाले ज्यादा भाग्यशाली हैं? ना जी, पैसे अलग विषय है मेरी मां, आध्यात्म अलग विषय है। पैसों से इस ज्ञान की तुलना ना करना। ये जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं, ये जो मार्ग मैं आपको बता रहा हूं, इस मार्ग को पैसों से तुलना ना करना। मीराबाई के पास क्या पैसों की कमी थी, लेकिन मीराबाई ने जिनके खजाने सोने के थे, उन खजानों को छोड़ करके दुनिया से नाता तोड़कर गिरधर से नाता जोड़ लिया। यदि पैसों की बात करेंगे तो ये आध्यात्म जगत पैसों से मैच नहीं करेगा। यहां त्याग चाहिए, आसक्ति मुक्त आदमी चाहिए। मीराबाई ने क्या उसके पास, अरे राजा की बेटी थी मीरा, और राजा की बहू थी, राणा की बहू थी, कोई कमी नहीं थी उनके घर पैसों की, लेकिन सबसे नाता तोड़कर गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया, है ना। वो परमात्मा से संबंध बनाने के लिए, परमात्मा से रिश्ता बनाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए चांदी और सोने की दीवार को तोड़ दिया।
अब आप कहें कि महाराज अमेरिका तो पैसे वाला है, तो पैसे से इस आध्यात्म की तुलना ना करना। ये जो सुख है, आध्यात्म का सुख है, इस सुख के सामने तो पैसे वाले हाथ जोड़े खड़े हैं। आपको बता दूं, हमारे देश में बड़े बड़े साधु संत हुए हैं। नीम करोरी जी महाराज जी का नाम सुना होगा, स्वामी देवरहा बाबा जी का नाम सुना होगा, क्यों? स्वामी श्री कृपात्री जी का नाम सुना होगा। ऐसे महापुरुषों के सामने पैसे वाले हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। पैसों की कोई गिनती नहीं है आत्मज्ञान के आगे। किसके आगे? आत्मज्ञान के आगे, भक्ति के आगे, आत्मबोध के आगे किसी पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए भारत की तुलना अमेरिका से ना की जाए। भारत आध्यात्म देश है और इस आध्यात्म सृष्टि में आध्यात्म गुरु यदि कोई है तो भारत है। इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। ये त्याग, ये तपस्या की धरती है। भोगी बनना है तो अमेरिका का रुख कर लो, पर योगी बनना है और जीव मात्र को कल्याण चाहिए तो फिर भारत की धरती में रहकर त्याग तपस्या से परमात्मा का चिंतन करो। इसी से तुम्हारा लोक परलोक सवरेगा। ये तो कबीरदास की धरती है। कबीरदास जैसे महापुरुषों के आगे बड़े बड़े पैसे वाले घुटने टेकते थे। नहीं सुना रैदास जी का नाम? रैदास जी के आगे बड़े बड़े राजा आते थे। उनका जो कठौता था ना, उसमें कहावत निकली कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये रैदास भक्त, वो रैदास भक्त जो जूता सिलते थे और परमात्मा का चिंतन करते थे। जूता सिलने वाले रैदास के घर ना बड़े बड़े राजा माथा टेकने आते थे। रैदास जी की चौखट में बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा माथा रगड़ते थे कि रैदास जी एक कृपा की दृष्टि कर दो तो हमारा कल्याण हो जाए। ऐसे रैदास जी ये आध्यात्म जगत के हमारे संत हुए हैं जिनके आगे पैसों की कोई वैल्यू। इसलिए आध्यात्म की तुलना धन से ना की जाए। यदि तुम धन वाली बात करते हो तो फिर धन में उलझे रहो। मैं ये नहीं कहता कि धन नहीं कमाना, धन कमाना है, काम धन से करना है, पर धन में आसक्ति नहीं रखना। आसक्ति केवल भगवान से हो। मन भगवान में लगे, पैसों में मन ना लग जाए। मैं यहां बार बार सचेत कर रहा हूं आपको, ठीक है? इसलिए इस विषय को समझ लो तो नरक जाने से बच गए। तो यदि आप लोग नरक जाने से बच गए तो समझ लो आपका मानव शरीर सफल हो गया, और यदि नरक चले गए तो आपका मनुष्य बनना व्यर्थ हो गया। फिर 84 का चक्कर, 10वीं फेल हो गए तो फिर पाठ 1 लेसन 1, फिर वही पुस्तक पढ़ो, फिर वही 84 का चक्र, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। यदि 84 के चक्कर से बचना है तो केवल भगवान कृष्ण का चिंतन करो, श्रीमन नारायण का चिंतन करो, श्री सीताराम का चिंतन करो। इसी से हम सब का उद्धार है, हम सब का कल्याण है। समझ में आ रहा है कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होने वाला है, मरने के बाद हमें और आपको किन किन चीज़ों से दो चार होना है, किन किन चीज़ों से गुजरना है। इंशाअल्लाह ये तमाम बातें आपके सामने रखी जाएंगी। उससे कब्ल अल्लाह से दुआ है वो हम सबको कहने और सुनने के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मौत सबको आनी है। दुनिया के अंदर जो भी आया है वो मरने के लिए आया है। अब सवाल ये है कि मौत कब आएगी। देखिए, जिन 5 चीजों का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, तो उसमें एक मौत भी है। लिहाजा मौत कब आएगी, कैसे आएगी, कहां आएगी, ये दुनिया के अंदर कोई नहीं जानता है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम है। मौत कहां आएगी किसी को मालूम नहीं।
आदमी घर से ऑफिस जा रहा है, रोड पे एक्सीडेंट हो गया, मर गया। कोई फ्लाइट से सफर कर रहा है, फ्लाइट में टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई और फ्लाइट क्रैश हो गई, सब मर गए। कोई पानी के जहाज से जा रहा है, पानी का जहाज समंदर में डूब गया। तो मौत कहां आएगी ये दुनिया के अंदर कोई नहीं जानता है। मौत कब आएगी ये भी दुनिया के अंदर कोई नहीं जानता है। मौत कितनी खतरनाक चीज है, आदमी गौर कर ले मौत पर। सिर्फ दुनिया के अंदर आप बहुत बड़ा किला बनवा लीजिए और उसके अंदर महफूज हो जाइए, घुस जाइए, लेकिन मौत आपको वहां भी आकर के रहेगी। आप अपने लिए सिक्योरिटी का इंतजाम कर लीजिए, मौत तब भी आकर के रहेगी। आज मेडिकल साइंस कितनी तरक्की पर है। आपकी अगर आंख नहीं है तो आपकी आंख लगाई जा सकती है। आपका अगर पैर नहीं है तो नकली पैर लगाया जा सकता है। आपके अगर हाथ नहीं है तो नकली हाथ लगाए जा सकते हैं। आपकी एक किडनी खराब हो गई है, दूसरी किडनी लगाई जा सकती है। तो दुनिया के अंदर हर चीज का इलाज है, लेकिन मौत का इलाज नहीं है। दुनिया का कोई डॉक्टर मौत की दवा नहीं दे सकता है कि आपको मौत नहीं आएगी। दुनिया के अंदर कितने बड़े बड़े लोग हैं जिनके बारे में ये मशहूर है, ये चाहे तो पूरा शहर खरीद सकते हैं, पूरा देश खरीद सकते हैं, मगर दुनिया के अंदर कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि वो मौत को खरीद ले। आदमी गौर कर ले, मौत याद आ जाए अपनी। आदमी गौर कर ले, रूह कांप जाए, मर गया बेचारा, मर गया, अब उसको दूसरा आदमी गुस्ल दे रहा है। कल तक जो खुद नहाया करता था, शावर चला दिया, पानी गिर रहा है, नहा रहा है, आज इतना कमजोर है खुद नहा भी नहीं सकता है, दूसरा आदमी उसको गुस्ल दे रहा है। कल तक जो उम्दा उम्दा साबुन लगाया करता था, महंगा महंगा साबुन लगाया करता था, आज कुछ नहीं। कल तक जो बेहतरीन कपड़े पहना करता था, आज 3 कपड़ों के अंदर उसको कफन दिया जा रहा है। जो कल तक मर्सिडीज से चलता था, आज इतना कमजोर है कि 4 कंधों की उसको जरूरत है। और कहां जा रहा है? एक ऐसी कब्र के अंदर जा रहा है जहां कूलर नहीं है, जहां पंखा नहीं है, जहां एसी नहीं है, जहां लाइट नहीं, अंधेरा है, बस अंधेरा, उसके अलावा कुछ नहीं। ये मौत का हाल है। मौत कैसे आती है? अल्लाह ताला फरमाता है, फलौला इदा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीनइदिन तंदुरून। जब मौत करीब होती है और जब रूह हलक के नरखे में आकर के अटक जाती है, जब रूह निकलने वाली होती है, वह अंतुम हीनइदिन तंदुरून, तुम मरने वाले के करीब होते हो और उसके नजदीक होते हो। व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। अल्लाह ताला फरमाता है, हम मरने वाले के तुमसे भी ज्यादा करीब होते हैं, मगर तुम हमें देख नहीं सकते हो। और अल्लाह के नबी एक हदीस के अंदर फरमाते हैं, अगर आदमी मोमिन होता है, अगर आदमी नेक होता है, अच्छा होता है, तो 2 फरिश्ते बड़ी खूबसूरत शक्ल के उसके पास आते हैं और वो इतने ज्यादा खूबसूरत होते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते जिस तरह सूरज चमकता है उनके चेहरे भी चमक रहे होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर बंदा नेक होता है तो 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं और कहते हैं, और उसके करीब आ जाते हैं, फिर मलकुल मौत आते, मौत के फरिश्ते आते हैं और वो कहते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना उखरुजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। आए नेक रूह, आए अच्छी रूह, आए पाक रूह, उखरुजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। चल अब इस जिस्म को छोड़ दे, अल्लाह ताला ने तुझे बुलाया है। उखरुजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, उस रब की तरफ चल दो जो तुझसे राजी है और तू उस रब से राजी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, माहू कफनुम मिन अकफारिल जन्नह व हुनूतिम मिन हुनूतिल जन्नह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उन फरिश्तों के साथ एक चादर हुई
चादर होती है जो जन्नत से लाई गई, और उस चादर में खुशबू होती है जो जन्नत से लाई गई है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मलिकुल मौत कहते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, आए पाक रूह निकल, अल्लाह ताला ने तुझे बुलाया है। अब अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उसकी रूह को इतने आराम से निकाल लिया जाता है, उसकी रूह को इतने आराम से निकाल लिया जाता है जैसे मशकेजे का मुंह खोल दो तो जितने आराम से मशकेजे से पानी निकल आता है, उतने ही आराम से इसकी रूह को भी निकाल लिया जाता है। मशकेजा जानते हैं ना, चमड़े का बना हुआ होता है, पहले लोग उसमें पानी भर कर रखते थे, तो जितने आराम से मशकेजे से पानी निकल आता है उसकी रूह भी निकल आती है। और जो फरिश्ते चादर लाए हुए हैं वो उसकी रूह को फौरन चादर में लपेट देते हैं और एक दूसरे की गोद में लेने लगते हैं। ये फरिश्ता लेता है, फिर ये फरिश्ता लेता है। अब ये लोग इसकी रूह को लेकर आसमानों पर जाते हैं, पहले आसमान में जाते हैं, दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती है, कौन आया है? ये फरिश्ते कहते हैं, ये फला इब्ने फला है, ये फला आदमी है। फिर अंदर से आवाज आती है, इसे किसने बुलाया है? इसे अल्लाह ताला ने बुलाया है। पहले आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, फिर दूसरे आसमान पर ले जाते हैं, फिर तीसरे आसमान पे ले जाते हैं और इसी तरीके से सातवें आसमान पे ले जाते हैं। फिर फरिश्ते कहते हैं, आए अल्लाह इसका क्या किया जाए? इसको सातों आसमानों पर ले आए हैं, आए अल्लाह इसके साथ क्या मामला किया जाए? अल्लाह ताला फरमाता है, आए फरिश्तों इसको इल्लीन में दाखिल कर दो, आए फरिश्तों इसको इल्लीन में भेज दो, इसको इल्लीन में दाखिल कर दो। ये इल्लीन क्या है? जहां नेक लोगों की रूहों को रखा जाता है, जहां अच्छे लोगों की रूहों को रखा जाता है उसे इल्लीन कहा जाता है, और ऐसे आदमी को इल्लीन में दाखिल कर दिया जाता है। ये इल्लीन में पहुंच गया है, ये इल्लीन में आ गया है। अगर कोई इसका जानने वाला होता है, इसका पहचानने वाला होता है, वो थोड़ा और नजदीक आ जाता है और इससे कहता है, ये बताओ फला इब्ने फला का क्या हाल है? मेरे मोहल्ले का वो आदमी कैसा है? मेरे मोहल्ले के उस शख्स का क्या हाल है? उसी वक्त आवाज आती है, आए अल्लाह के बंदे, अभी तो ये आया है दुनिया की परेशानियों को छोड़कर, दुनिया के झंझटों को छोड़कर, अभी तो ये आया है, जरा इसे आराम तो कर लेने दे, इसे सुकून तो ले लेने दे। फिर वो कुछ देर आराम करता है, कुछ देर वहां रेस्ट करता है, और जब आराम करने के बाद फारिग होता है तो ये शख्स फिर कहता है, ये बताओ मेरे मोहल्ले के वो शख्स कैसे हैं? ये बताओ मेरे मोहल्ले का फला इब्ने फला कैसा है? ये कहता है, अरे वो तो मुझसे पहले मर चुके हैं, तुम मरे हो, तुम्हारे कुछ दिनों के बाद उनका इंतकाल हुआ है, मुझसे पहले वो मर चुके हैं, क्या वो यहां नहीं आए? क्या वो यहां नहीं आए? कहा नहीं, वो तो यहां नहीं आए। कहा जब यहां नहीं आए हैं तो कहां गए होंगे? अगर वो यहां नहीं आया है तो कहां गया होगा? कहा एक जगह और है जिसे सिज्जीन कहा जाता है। अगर कोई इल्लीन में नहीं आता है तो सिज्जीन में जाता है, और ये सिज्जीन कहाँ है? सातों जमीनों के नीचे, सातों जमीनों के नीचे सिज्जीन है। ये तो नेक आदमी का मामला था, ये अच्छे आदमी का मामला था। और जो आदमी नेक नहीं होता है, काफिर होता है, फासिक होता है, फाजिर होता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दो फरिश्ते ऐसे आदमी के पास आते हैं जो बड़ी भयानक शक्ल के होते हैं, बड़ी डेंजर शक्ल के होते हैं, बड़ी खतरनाक शक्ल के होते हैं, और वो इसके पास आ जाते हैं। फिर मलकुल मौत आते हैं और कहते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल खबीसा, आए बुरी रूह, आए बदकार रूह, उखरुजी इला सखतिम मिनल्लाहि व गज़बा, चल अपने रब के गुस्से की तरफ, जब अल्लाह ताला के ग़ज़ब गज़ब की तरफ। आए बुरी रूह निकल चल अल्लाह ताला के गुस्से की तरफ। जब ये रूह सुनती है तो डर जाती है और पूरे जिस्म में गर्दिश करने लगती है, पूरे जिस्म में घूमने लगती है, भागने लगती है। फिर फरिश्ते उसको बड़ी मुश्किल से निकालते हैं, बड़ी मुश्किल से पलट के उसको
बड़ी मुश्किल से पकड़ के निकालते हैं और अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो जहन्नम से एक टाट की चादर लाए हैं और उसमें बहुत बुरी बदबू आ रही है। फिर उसी कपड़े में उसकी रूह को रख दिया जाता है और ये फरिश्ते पहले आसमान पे ले जाते हैं, दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती है कौन आया है? फरिश्ते कहते हैं ये फला इब्न फला है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसका दुनिया में जितना खराब नाम था, जितना बेकार नाम था, वही नाम बताया जाता है, ये फला इब्न फला है। आसमानों के फरिश्ते कहते हैं ये तुम किसकी रूह को लेकर के आ गए हो? इससे तो कितनी खराब बदबू आ रही है, इससे कितनी गलीज बदबू आ रही है, लिहाजा हम आसमान के दरवाजे को नहीं खोलेंगे। फरिश्ते कहेंगे आए अल्लाह, पहले आसमान के फरिश्तों ने तो मना कर दिया है, अब इसकी रूह को कहां ले जाएं? अल्लाह ताला फरमाएगा ऐसा करो इसको सिज्जीन में फेंक दो, इसको सिज्जीन में डाल दो। और फरिश्ते उसकी रूह को सिज्जीन में फेंक देंगे और ये कब तक जन्नत में नहीं जाएगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खयात, जब तक कि सुई के नाके से, सुई के सुराख से ऊंट दाखिल ना हो जाए, यानी ऊंट का सुई के सुराख से जितना जाना नामुमकिन है, उसी तरीके से यह आदमी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। यह मामला कब का है? अभी लाश घर में रखी हुई है, डेड बॉडी घर में रखी हुई है। अब जब जनाजे को उठाया जाता है, जब जनाजे को कब्रिस्तान में ले जाया जाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर आदमी नेक होता है तो वो ये कहता है कद्दिमूनी कद्दिमूनी, आए लोगों मुझे जल्दी ले चलो, आए लोगों मुझे जल्दी ले चलो। और अगर मैयत नेक नहीं होती है, बुरी होती है, फासिक होती, फाजिर होती है, तो वो कहती है आइना तज़हबूना बिहा, आए लोगों मुझे कहाँ ले जा रहे हो? आइना तज़हबूना बिहा, आए लोगों मुझे कहाँ ले जा रहे हो? और उसको कब्रिस्तान में ले जाया जाता है, उसको कब्रिस्तान में पहुंचा दिया जाता है और फिर कब्र के अंदर दफन कर दिया जाता है। और दफन करने के बाद जब लोग लौटते हैं तो उनके कदमों की आवाज भी मुर्दे को सुनाई जाती है। मैयत को दफनाने के बाद जब लोग लौटते हैं तो हमारे कदमों की चलने की आवाज भी मैयत को सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि गौर किया जाए, उस वक्त गौर किया जाए कि पूरी जिंदगी मेहनत करता रहा, किस लिए? हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो जाए। हम और आप मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, दिन भर लूम चला रहे हैं, किस लिए? हमारे बच्चे बढ़ जाएं, हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो जाए, हमारी बीवी आराम से रहे, सुख से रहे। लेकिन जब मर जाओगे ना तो वही औलाद 2-3 घंटे से ज्यादा तुमको घर के अंदर रखना गवारा नहीं करेगी। तुम्हारे दोस्त जिनके साथ बैठ के चाय पीते हो वो भी कब्र में छोड़ के आ जाएंगे। बस जब तक कब्र में नहीं गए हो तब तक तो उनका मुंह बना हुआ है, और जब कब्र में चले गए कोई मसला नहीं। और तुम्हारी बीवी 4 आंसू बहाएगी, वो भी खामोश हो जाएगी। बस जब तक लाश घर में तब तो रोएगी, और जहां जनाजा गया वहीं वो भी खामोश, कोई तुम्हारे काम नहीं है। उस वक्त एहसास दिलाया जाए। जनाजे को कब्र में रख दिया जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते अगर आदमी नेक होता है उसके पास मुनकर नकीर आते हैं और वो बड़ी खूबसूरत शक्ल के होते हैं और वो उसको उठाते हैं, और अल्लाह के नबी फरमाते फिर उनसे 3 सवाल किए जाते हैं। और वो 3 सवाल क्या हैं? पहला सवाल किया जाता है मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल किया जाता है माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? और तीसरा सवाल किया जाता है मन नबीयू का, तेरे नबी कौन है? वो आदमी सवाल का जवाब भी दे देता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। जब दूसरा सवाल किया जाता है माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? तो वो जवाब देता है दीनी इस्लाम, मेरे दीन का नाम इस्लाम है, मेरे मजहब का नाम इस्लाम है। और जब तीसरा सवाल किया जाता है मन नबीयू का, तेरे नबी कौन है? तो वो जवाब देता है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरिश्ता कहता है ये जवाब तुझे कैसे मालूम है?
तुझे तीनों सवालों का जवाब कैसे मालूम है? वो जवाब देता है क़राअतु फ़ी किताबिल्लाह, ये मैंने अल्लाह की किताब में पढ़ा है, ये मैंने कुरान में पढ़ा है। उसी वक्त गैब से आवाज आती है, आए फरिश्ते मेरे बंदे को अब तंग ना कर, आए फरिश्ते मेरे बंदे को परेशान ना कर, देख उसने तेरे तीनों सवालों का जवाब दे दिया है, अब उसको परेशान ना कर। और ऐसा कर, इसकी जन्नत में इसकी कब्र में जन्नत का बिस्तर बिछा दे, इसकी कब्र में जन्नत का बिस्तर लगा दे और जन्नत के दरवाजों को इसके लिए खोल दे, जन्नत की खिड़कियों को इसके लिए खोल दे। और अगर आदमी नेक नहीं होता है, उसके पास भी मुनकर नकीर आते हैं और वो बड़ी डेंजर शक्ल के होते हैं, बड़ी भयानक शक्ल के होते हैं और उसको छिंचोड़ के उठाते हैं और यही सवाल उससे भी किए जाते हैं, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? मन नबीयु का, तेरे नबी कौन है? उसे इनका जवाब नहीं मालूम है। वो हर सवाल के जवाब में यही कहता है, हा हा ला अदरी, अफसोस सद अफसोस, मुझे नहीं पता है। जब उससे सवाल किया जाता है मा दीनु का, तेरा दीन क्या है, वो जवाब देता है हाँ ला अदरी, मुझे नहीं मालूम है। फिर उससे जब तीसरा सवाल किया जाता है मन नबीयु का, तेरे नबी कौन है, वो जवाब देता है हाँ ला अदरी, अफसोस मैं नहीं जानता हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो जो मुनकर नकीर आए हैं उनके साथ में एक बड़ा सा हथौड़ा होता है और फिर ये फरिश्ते उसको हथौड़ा दे मारते हैं और उस हथौड़े की ज़रब इतनी खतरनाक है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर वो किसी पहाड़ पे मार दिया जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, पहाड़ छलनी छलनी हो जाए। और फिर उसकी कब्र में 99 सांप और बिच्छू छोड़ दिए जाते हैं। और वो सांप बिच्छू कैसे होते हैं? अगर ये दुनिया के अंदर एक मर्तबा सांस ले ले तो दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर कभी कोई पेड़ ना उगेगा, कभी कोई पौधा ना उगेगा, पूरी दुनिया से हरियाली खत्म हो जाएगी। ये इतने खतरनाक है, अगर सांस ले ले तो पूरी दुनिया की हरियाली खत्म हो जाए। अंदाजा लगाइए मेरे प्यारे साथियों, ये मामला है मरने के बाद का। हमारे साथ, आपके साथ कब्र में क्या होने वाला है, गौर कीजिए। हजरत उस्मान गनी जब कब्र के पास से गुजरते तो रोने लगते। हजरत उस्मान कब्र के पास से गुजरते तो रोने लगते। लोगों ने कहा उस्मान क्या बात है, जहन्नम का जिक्र आता है तुम नहीं रोते हो, लेकिन जब कब्र के पास से गुजरते हो तो रोने लगते हो, क्या माजरा है? हजरत उस्मान फरमाते हैं लोगों, कब्र ही तो आखिरत की पहली मंजिल है, कब्र ही तो आखिरत की पहली सीढ़ी है। जो यहां कामयाब हो गया वो आगे भी कामयाब है, जो यहां कामयाब हो गया वो आगे भी कामयाब है। गौर कीजिए मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी कब्रिस्तान में जाते, आप बैठ जाते। साहबी फरमाते हैं अल्लाह के नबी कब्रिस्तान में गए, बैठ गए और अल्लाह के नबी रोने लगते। फरमाते हैं सहाबा इस कब्र की तैयारी करो क्योंकि हमें और तुम्हें इस कब्र के अंदर आना है। और आज हमारा क्या हाल है, आज हमारा क्या हाल है? हम कब्रिस्तान जाए तो वहां हंसते हैं, हम कब्रिस्तान जाए तो वहां मुस्कुराते हैं। दुनिया भर की बातें कब्रिस्तान के अंदर की जाती है। या अल्लाह के नबी कब्रिस्तान जा रहे हैं, आपके आंसू नहीं थम रहे। हमारा क्या हाल है, कब्रिस्तान जा रहे हैं, मिट्टी दफन कर दी, अब साहब पान खाए जा रहे हैं, अब वहीं पर बीड़ी पी जा रही है, वहीं पर यूट्यूब चलाया जा रहा है। हम इतने बेगैरत हो गए, हम इतने ज्यादा बेशरम हो गए कि कब्रिस्तान भी जाए तो वहां भी हंसे, वहां भी मुस्कुराए, वहां भी मजे की बातें करें। इतनी बेगैरती, इतनी बेगैरती। हजरत साद को देखिए, अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, हमें बड़ा फख्र है ना, महले हदीस है। हजरत साद का इंतकाल होने वाला है, मरने वाले हैं। कह रहे हैं अल्लाह के नबी मेरे लिए मगफिरत की दुआ कीजिए। अल्लाह के नबी ने मगफिरत की दुआ फरमा दी। इंतकाल हो गया, अल्लाह के नबी ने खुद जनाजे की नमाज पढ़ाई और खुद अल्लाह के नबी ने कब्र के अंदर कब्र के अंदर हजरत साद को उतारा और जब दफनाने के बाद फारिग हुए तो अल्लाह के नबी बैठ गए, रोने लगे।
रोने लगे और रोकर खामोश हुए तो फरमाया सहाबा इस कब्र की तैयारी करो, अरे साहबा इस कब्र की तैयारी करो। अगर कब्र ने किसी को छोड़ना होता तो वो सबसे पहले हजरत साद को छोड़ती, लेकिन अभी मुझे फरिश्ते ने आकर के खबर दी है, जिब्राइल ने आकर के बताया है कि साद को कब्र ने इतना तेज दबोचा है, इतना तेज दबोचा है कि उनकी आपस की पिसलियां मिल चुकी हैं, उनकी आपस की पिसलियां मिल गई, इतना तेज कब्र ने दबोचा है। गौर कीजिए, साहबी रसूल है लेकिन फिर भी कब्र ने नहीं बख्शा। हमारी और आपकी बात तो बहुत दूर की, साहबी की साहबियत ये अज़ाब कब्र से नहीं बचा सकी, हमारी अहले हदीसियत तो बहुत दूर की चीज है। मेरे प्यारे साथियों, इस कब्र की तैयारी कीजिए। अब जब आदमी को दफन कर दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको क़यामत के दिन उठाया जाता है, मैदान महशर में उठाया जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं युहशरुन नास यौमल क़ियामह हुफातन उरातन गुरला। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आदमी को फिर क़यामत के मैदान में उठाया जाता है, और किस हाल में उठाया जाता है? हुफातन उरातन गुरला। उसके पैरों में जूते नहीं होते हैं, उसके पैरों में चप्पल नहीं होती है। दुनिया में बड़े बड़े ब्रांडेड जूते पहनते हैं, मगर क़यामत के दिन हमारे पैरों में जूते ना होंगे, हमारे पैरों में चप्पल ना होगी। उरातन, और जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होगा। गुरला, और गैर मख्तून होंगे, हमारा खतना नहीं होगा। दुनिया में हमारे खतने हो जाते हैं, मगर क़यामत के मैदान में हमारा और आपका खतना नहीं होगा। गैर मख्तून होंगे, कपड़ा ना होगा, चप्पल ना होगी, और खतना नहीं होगा। गैर मख्तून होंगे, और सारे लोग बरहना खड़े होंगे। हजरत आयशा फरमाती है अर्रिजालु वन्निसाउ जमीआ। आय अल्लाह के नबी वहाँ तो मर्द भी होंगे, आय अल्लाह के नबी वहाँ तो औरतें भी होंगी, सारे लोग जमा होंगे। यंदुरूना बादुहुम इला बादिन, एक दूसरे को देखेंगे, मर्द औरतों को देखेंगे, औरतें मर्दों को देखेंगी। बड़ी शर्म आएगी, बड़ी हया आएगी, बड़ी गैरत आएगी। आय अल्लाह के नबी मर्द औरतों को देखेंगे, औरतें मर्दों को देखेंगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल अम्रु अशद्दुन। आय आयशा, मामला बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, उस दिन फैसला बड़ा ज्यादा डेंजर होगा, किसी को इतनी फुर्सत ना होगी जो एक दूसरे को देख सके। अल अम्रु अशद्दुन, कितना खतरनाक दिन होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुदन शम्सा, सूरज बहुत ज्यादा करीब आ जाएगा, और कितने करीब? 1 मील के फासले पर पहुंच जाएगा। सूरज 1 मील के फासले पर आ जाएगा। यही सूरज आज हमसे 9 करोड़ 33 लाख मील की दूरी पर है, 9 करोड़ 33 लाख मील की दूरी पर है, और हमें और आपको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। जब ये 1 मील पे आ जाएगा तब हाल क्या होगा, तब हमारा और आपका हाल क्या होगा। तो शम्सा, सूरज बहुत ज्यादा करीब आ जाएगा, और फिर उसके बाद नामाए आमाल दिया जाएगा। फअम्मा मन तक़ुलत मवाज़ीनुहु, जिसके अमल का पल्ला ज्यादा भारी होगा, फहुवा फी ईशतिर राज़िया, वो जन्नत में जाएगा। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिसका पल्ला हल्का होगा, फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया, उसके लिए अल्लाह ने जहन्नम को तैयार करके रखा है। वहाँ आपको नामाए आमाल दिया जाएगा। अगर नामाए आमाल दाहिने हाथ में तो जन्नत है, और अगर बाएं हाथ में तो जहन्नम है। अगर नामाए आमाल दाएं हाथ में मिल रहा है तो आदमी जन्नत के अंदर जाएगा, और अगर बाएं हाथ में मिल रहा है तो आदमी जहन्नम के अंदर जाएगा। तो मेरा मौजू क्या है, मरने के बाद क्या होगा। तो ये क़यामत तक पहुंचे हैं। अब जिसके दाहिने हाथ में नामाए आमाल है वो जन्नत में। अब जन्नत में कैसे जा रहा है ये भी देख लीजिए, इसके बाद इंशाल्लाह बात खत्म करते हैं। जन्नत में कैसे जा रहा है। जन्नती जन्नत के दरवाजे पे पहुंच जाएंगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं नहनु साबिकून अल-अव्वलून,
हम सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेंगे। हम आए हैं सबसे बाद में, यानी नबी की उम्मत सबसे बाद में आई है। हमसे पहले हजरत ईसा की उम्मत है, उनसे पहले हजरत मूसा की उम्मत है, सबसे लास्ट में सबसे एंड में नबी की उम्मत आई है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मगर सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पर मेरी उम्मत पहुंचेगी। सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पे कौन जाएंगे? उम्मत मोहम्मदिया जाएंगे। जाएंगे या नहीं जाएंगे? इंशाअल्लाह जरूर जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेगी, फिर अल्लाह के नबी पहुंचेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं दरवाजे पे दस्तक दूंगा, अंदर से आवाज आएगी कौन आया है? मैं कहूंगा मैं मोहम्मद हूँ, अना मोहम्मद। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जन्नत के गेट खोल दिए जाएंगे और जन्नत का फरिश्ता कहेगा आपका आना मुबारक हो, खुशामदीद मरहबा, आपका आना मुबारक हो। मुझे ये हुक्म दिया गया है जब तक आप ना आ जाए मैं जन्नत के दरवाजे को ना खोलूं, जब तक आप तशरीफ ना ले आए मैं जन्नत के दरवाजे को ना खोलूं। अब आप आ गए तो आपका आना मुबारक हो। जन्नती जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेंगे और जन्नत के कितने दरवाजे? 8 दरवाजे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फमन काना मिन अहलिल जिहाद दुइया मिन बाबिल जिहाद, जो जन्नत में जिहाद करने वाला, जो दुनिया में जिहाद करने वाला होगा उसे जन्नत के बाबुल जिहाद से बुलाया जाएगा। जो दुनिया में नमाज पढ़ने वाला होगा उसे बाबुल सलात से बुलाया जाएगा। अल्लाह के नबी एक एक करके बयान फरमा रहे हैं। हजरत अबू बकर फरमाते हैं आए अल्लाह के नबी क्या कोई ऐसा भी होगा जिसको जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाए? अल्लाह के नबी फरमाते हैं नाम व अर्जू अन तकूना मिनहुम। आए अबू बकर बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा और मुझे उम्मीद है तुम भी उन्हीं लोगों में से होगे। ये जन्नत के दरवाजे 8 दरवाजे और दरवाजों के दरमियान कितनी मुसाफत है? 40 साल की है। और आप जानते हैं जन्नत के जो दरवाजे हैं 2 मिसरों का एक दरवाजा है, 2 पटों का एक दरवाजा है। हम और आप एक पट का दरवाजा बनाते हैं मगर जन्नत के 2 पटों के 2 मिसरों के दरवाजे हैं। और जानते हो एक पट की इब्तिदा से इंतहा तक की कितनी दूरी है? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं जितनी दूरी मदीना से लेकर बुसरा तक की है उतनी दूरी एक इब्तिदा से लेकर इंतहा तक की दूरी है। जन्नत के जो दरवाजे हैं वो 2 मिसरों के हैं और एक मिसरे की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक की कितनी दूरी है? जितनी दूरी मदीना से लेकर बुसरा तक की है। और जानते हैं मदीना से बुसरा तक की कितनी दूरी है? किसी को मालूम है? 1500 किलोमीटर की दूरी है तकरीबन। मदीना से बुसरा 1500 किलोमीटर की दूरी है। एक पट की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक की इतनी दूरी अंदाजा लगाइए। दरवाजे कितने बड़े? जन्नती जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेंगे, बड़े खूबसूरत होंगे, सबकी उम्रें बराबर होंगी, सबके कद बराबर होंगे और ये जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेंगे। जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। वक़ाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। जन्नत के फरिश्ते कहेंगे आए जन्नतियों तुम पर सलाम दियो, फदखुलूहा खालिदीन, तुम्हारा ना मुबारक हो, अल्लाह की जन्नत में तुम्हारा इस्तकबाल है। फदखुलूहा खालिदीन, और जन्नत में दाखिल हो जाओ। जन्नती जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। अब जन्नत में महल दिए जा रहे हैं। वो महल कैसे है, उसकी दीवारें कैसी हैं? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लबनतुम मिन फिज़्ज़ा
वलबिनतुम मिन दहब, एक ईंट सोने की होगी, एक ईंट चांदी की होगी, फिर एक ईंट सोने की होगी, फिर एक चांदी की होगी। लबिनतुम मिन फिज़्ज़ा वलबिनतुम मिन ज़हब वतुरबतुहा ज़ाफ़रान, और उसकी मिट्टी ज़ाफ़रान की होगी। व मिलातुहल मिस्कुल अदफ़र, और उसका जो गारा होगा वो मुश्क का कस्तूरी का गारा होगा। जन्नत के अंदर ऐसे मकान दिए जा रहे हैं, और कपड़ा कैसा होगा? आलियाहुम सियाबु सुंदुसिन खुदरुन व इस्तबरक, रेशम का लिबास दिया जाएगा, और फिर आपको जेवर भी पहनाए जाएंगे। मुत्तकीन फीहा अलल अराइक ला यरौन फीहा शम्सन वला ज़महरीरा, और जन्नत के अंदर ना गर्मी होगी ना सर्दी होगी, गुलाबी मौसम होगा, ना ज्यादा सर्दी होगी ना ज्यादा गर्मी। जन्नत के अंदर क्या होगा? मौसम ऐसा होगा, ना सर्दी होगी ना गर्मी, गुलाबी मौसम। और खाने में क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है वल्लहम तैरिम मिम्मा यश्तहून, जन्नत के अंदर परिंदों का गोश्त है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं ज़ियादतु कब्दिन नून, मछली की कलेजी है, और एक रवायत में मछली की चर्बी भी है, आपको खाने के लिए दिया जाएगा। और वह फल भी होंगे, पानी पीने के लिए दूध, शहद और शराब दी जाएगी। ये जन्नत का मामला है। और फिर जन्नत के अंदर हर जन्नती को कम से कम 2 हूरें तो जरूर दी जाएंगी। वहूरुन ईन कामसालिल लुलुइल मकनून, बड़ी 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 आंखों वाली होंगी, बहुत ज्यादा खूबसूरत होंगी। कितनी ज्यादा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं उनके जिस्मों पर 70 जोड़े लिबास के होंगे, मगर फिर भी उनकी पसलियों का गूदा नजर आएगा। और क्या होगा? इतनी खूबसूरत है और इतनी ज्यादा मुअत्तर है, अगर दुनिया में झांक लें तो पूरी दुनिया उनके इत्र से मुअत्तर हो जाए, उनकी खुशबू से महक जाए, और अगर दुपट्टा गिर जाए तो पूरी दुनिया दीवानी हो जाए। ये हूरों का हाल है। तो जन्नत के अंदर जन्नतियों को ये तमाम चीजें दी जाएंगी। और ये जन्नत की सारी नेमतें, जन्नत की सबसे बड़ी नेमत, उससे बड़ी नेमत जन्नत की और कोई नहीं है। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत क्या है? अल्लाह ताला जब जन्नतियों को जन्नत में दाखिल कर देगा तो जन्नतियों को बुलाएगा और कहेगा जन्नतियों, क्या मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया? आए जन्नतियों, क्या मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया? मैंने तुम्हें जहन्नम से नहीं बचाया? जन्नती कहेंगे अल्लाह तूने अपना वादा पूरा कर दिया, अल्लाह तूने हमें जहन्नम से बचा लिया, हमारे चेहरों को रोशन कर दिया, अल्लाह तूने अपना वादा पूरा कर दिया। अल्लाह फरमाएगा जन्नतियों और कुछ चाहते हो? जन्नतियों और किसी चीज की तलब है? जन्नती कहेंगे नहीं नहीं, अल्लाह तूने सब कुछ दे दिया। अल्लाह फरमाएगा जन्नतियों, क्या मेरा दीदार नहीं करना चाहते हो? आए जन्नतियों, क्या मुझे देखना नहीं चाहते हो? फिर अल्लाह ताला हिजाब हटाएगा, पर्दा हटाएगा, और सारे जन्नती अल्लाह ताला का दीदार करेंगे और कहेंगे अल्लाह तेरे दीदार के आगे जन्नत की सारी नेमतें फेल है, तेरे दीदार के आगे जन्नत की सारी नेमतें फीकी है। और सारे जन्नती अल्लाह ताला का दीदार करेंगे। ये जन्नत की सबसे बड़ी नेमत है। और हर रोज जन्नती अल्लाह ताला का दीदार करेंगे, हर रोज जन्नती अल्लाह ताला को देखेंगे। तो ये जन्नत का मामला है। अब हमारी तकरीर का एक आखिरी हिस्सा रह गया है जहन्नम। कब्र का हो गया, क़यामत हो गई, जन्नत। अब जरा जहन्नम भी देख लें कि जहन्नम कैसी है। अल्लाह ताला फरमाता है जिसके वजन का पल्ला हल्का होगा, जिसका नामाए अमल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा, वो जहन्नम में जाएगा। वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा। अल्लाह ताला फरमाता है जहन्नमियों को घसीटते हुए, हकालते हुए, घसीटते हुए जहन्नम के करीब ले जाया जाएगा, जहन्नम के करीब उनको लाया जाएगा। और जहन्नम के दरवाजे कितने हैं? लाहा सबअत अबवाब, 7 दरवाजे।
जन्नत के 8 दरवाजे थे और जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। ये जहन्नम का मामला है। 7 दरवाजे हैं जहन्नम के। और जहन्नम कैसी है, कितनी गहरी है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक पत्थर 70 साल पहले जहन्नम में फेंका गया है और वो 70 साल के बाद जहन्नम की तह में जाकर के पहुंचा है। 70 साल पहले फेंका गया है और 70 साल के बाद जहन्नम में गिरा है, यानी 70 साल की गहराई है। और जहन्नम के अंदर आग है, और वो आग कैसी है, दुनिया की आग से 69 गुना 69 गुना ज्यादा खतरनाक है। जहन्नम की आग दुनिया की तरह नहीं है, यहाँ की आग से 69 गुना ज्यादा खतरनाक है। कितनी खतरनाक, इन्नहा तरमी बिशररिन कल कसर। अरे जहन्नम की चिंगारियां इतनी बड़ी है जैसे दुनिया के अंदर बड़े बड़े किले होते हैं, जैसे दुनिया के अंदर बड़े बड़े महल होते हैं, इतनी बड़ी तो जहन्नम की चिंगारियां हैं। जहन्नम की आग कितनी खतरनाक है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं 1000 साल जलाई गई तो लाल हो गई, फिर जलाई गई तो सफेद हो गई, वाइट हो गई, और फिर 1000 साल और जलाई गई तो काली हो गई, ब्लैक हो गई, और हमेशा काली ही रहेगी। जहन्नम कितनी खतरनाक है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक मर्तबा जहन्नम अल्लाह से शिकायत करती है, एक मर्तबा जहन्नम अल्लाह से शिकायत करती है। क्या कहती है, अकला बाजी बाजा, आय अल्लाह मेरा बाज को खा रहा है, आय अल्लाह मेरा दम घुट रहा है, मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, अल्लाह तू मुझे सांस लेने की मोहलत दे दे, अल्लाह तू मुझे सांस लेने की इजाजत दे दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला ने जहन्नम को 2 सांसें लेने की इजाजत दी है। जहन्नम साल में 2 बार सांसें लेती है, और जब एक बार सांस छोड़ती है तो दुनिया के अंदर सर्दी हो जाती है। साइंस कुछ भी कहती रहे, हम साइंस पे ईमान नहीं लाए हैं, ईमान लाए हैं तो कुरान और हदीस पे लाए हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जहन्नम से जब सांस छोड़ती है तो दुनिया के अंदर गर्मी हो जाती है, और जब सांस अंदर लेती है तो दुनिया के अंदर सर्दी हो जाती है। इतनी खतरनाक जहन्नम है। वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, जहन्नमियों को घसीटते हुए, हकालते हुए जहन्नम के करीब लाया जाएगा, जहन्नम के दरवाजे पर ले आएंगे। और जानते हो इन जहन्नमियों की हाइट क्या होगी, इन जहन्नमियों का कद कितना होगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं सारे जहन्नमियों को 42 हाथ के बराबर कर दिया जाएगा। कोई जहन्नमी लंबा ना होगा, कोई किसी से नाटा ना होगा, सारे लोगों को 42 हाथ के बराबर कर दिया जाएगा। और जन्नतियों को 60 हाथ के बराबर, यानी उनको जहन्नमियों से लंबा किया जाएगा, और जहन्नमियों को 42 हाथ के बराबर कर दिया जाएगा। जहन्नमियों की हाइट कितनी होगी, गौर कीजिए, 42 हाथ के बराबर, 42 हाथ जहन्नमियों की हाइट होगी, लंबाई है। और चौड़ाई अर्ज कितना होगा, मसीरत सलासत अय्याम। अगर दाएं कंधे से, गौर कीजिए जहन्नमियों की चौड़ाई कितनी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर दाएं कंधे से बाएं कंधे के लिए एक तेज हाई स्पीड घोड़ा दौड़ाया जाए, हाई स्पीड घोड़ा दौड़ाया जाए, सलासत अय्याम, एक कंधे से दूसरे कंधे तक जाने में 3 दिन का टाइम लग जाएगा। कितने दिन का, यहां हाथ को ऐसे लाइए 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, और जब ये लंबे चौड़े कर दिए जाएंगे तब टाइम कितना लगेगा, सलासत अय्याम, 3 दिन का टाइम, यानी चौड़ा कर दिया जाएगा जहन्नम को, चौड़ा। जहन्नम अजाब और ज्यादा होगा, और ज्यादा। और इनकी खाल कितनी मोटी होगी, इनकी खाल इतनी मोटी होगी कि 3 दिन का तो टाइम लगेगा इनकी खाल की इब्तिदा से इंतहा तक जाने में।
और कान से कंधे के दरमियान कितनी दूरी होगी? 40 साल की दूरी होगी। कान से कंधे के दरमियान कितनी? 40 साल की। और कान से कंधे के दरमियान पीप और खून की वादियां होंगी, नदियां नहीं, वादियां होंगी खून और पीप की। और चेहरा कैसा होगा जहन्नमियों का चेहरा? तलफह वुजूहहुमुन नार, आग में झुलस रहा होगा। दुनिया के अंदर सारी मेहनत तो चेहरे के लिए की जाती है, चेहरे पे क्रीम लगा रहे हैं, फेस वॉश लगा रहे हैं ताकि चेहरे को अच्छा कर दिया जाए, लेकिन चेहरा जहन्नमियों का कैसा होगा? तग़शा वुजूहहुमुन नार, आग में झुलस रहा होगा, चेहरे पर सिर्फ आग नजर आएगी। और जहन्नमियों के लिए जहन्नम के साथ तो दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जहन्नमियों को जहन्नम में फेंका जा रहा है, जहन्नमी जहन्नम में जा रहे हैं और जहन्नम के फरिश्ते कह रहे हैं, आए जहन्नमियों की ये कितनी खराब जगह आ गए हो, आए जहन्नमियों ये कितनी खतरनाक जगह आ गए हो। क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे? क्या तुम्हारे पास नबी नहीं आए थे? क्या तुम्हारे पास कुरान और हदीस की बातें नहीं आई थी? वो कहेंगे रसूल भी आए थे, नबी भी आए थे, कुरान और हदीस की बातें भी पहुंची थी, मगर हमने उस पर अमल नहीं किया। इन्हें जहन्नम के अंदर फेंका जा रहा है, ये जहन्नम के अंदर गिर रहे हैं। खुदूहु फगुल्लूहु तुम्मल जहीम सल्लूह, इन्हें जंजीरों से जकड़ा जा रहा है, इन्हें जंजीरों से जकड़ दिया गया है, अब इन्हें मकान दिया जा रहा है, जहन्नमियों को घर दिया जा रहा है। जन्नतियों को भी मकान दिया गया था, जहन्नमियों को भी मकान दिया जा रहा है। और वो मकान कैसा है? अल्लाह ताला फरमाता है वइज़ा उल्कू मिन्हा मकानन ज़य्यक़ा, बड़ा तंग मकान होगा, बहुत छोटा होगा, एक कमरा होगा और वो इतना ज्यादा छोटा होगा, अगर जहन्नमी करवट लेना चाहे तो करवट नहीं ले सकते हैं, अगर जहन्नमी मुड़ना चाहे तो मुड़ नहीं सकते, करवट लेना चाहे तो करवट नहीं ले सकते हैं। अंदाजा लगाइए हाल क्या होगा अगर दुनिया के अंदर कोई हमारे साथ ऐसा कर दे, आदमी को हार्ट अटैक पड़ जाए, मर जाएगा वो। जहन्नम में गौर कीजिए, इतना छोटा रूम है, इतना छोटा कमरा है, जहन्नमियों को डाल दिया गया है और वो करवट भी नहीं ले पा रहे हैं। अब जहन्नमियों के लिए बिस्तर लगाया जा रहा है और वो बिस्तर कैसा है? लहुम मिन जहन्नम मिहाद व मिन फौक़िहिम गवाश, जहन्नम में जो चादर दी जाएगी वो भी आग की होगी, जहन्नम में जो बिछौना बिछेगा वो भी आग का होगा, जहन्नम में जो बिस्तर होगा वो भी आग का होगा। लहुम मिन जहन्नम मिहाद व मिन फौक़िहिम गवाश, नीचे भी आग होगी, ऊपर भी आग होगी। व मिन तहतिहिम दुलल व मिन फौक़िहिम दुललुम मिनन नार, ऊपर भी आग, नीचे भी आग, दाएं भी आग, बाएं भी आग, यानी हर जगह आग होगी। नीचे भी आग, ऊपर भी आग, हर तरफ आग। यह हाल है जहन्नम। अब जहन्नमियों को गुस्ल दिया जा रहा है, जहन्नमियों को नहलाया जा रहा है। और किस पानी से गुस्ल दिया जाएगा? माए हमीम होगा, इतना ज्यादा गर्म होगा, अगर आदमी के सर पर डाला जाए, जहन्नमी के सरों पर डाला जाएगा, जहन्नमियों के सरों में सुराख हो जाएगा, एक होल हो जाएगा और वो पानी पूरी बॉडी में फैल जाएगा और जहन्नमियों की पेट की अतड़ियां बाहर निकल पड़ेगी, खाल गल जाएगी, चमड़ी गल जाएगी और पूरी पेट की अतड़ियां बाहर निकल पड़ेगी। इतना खतरनाक तो जहन्नम का पानी होगा। वहां जहन्नमियों को कपड़े भी दिए जाएंगे, जी हाँ, वहां कपड़े भी मिलेंगे। और वो कपड़े कैसे होंगे? अच्छा ये जान लो, वो कपड़े काटे कैसे जाएंगे? अल्लाह ताला फरमाता है क़ुत्तिअत लहुम
तियाबुम मिन नार, आग से कपड़े काटे जाएंगे। कपड़े किससे काटे जाएंगे? आग से। वो कैसी आग और कैसे काटे जाएंगे ये अल्लाह को मालूम। कपड़े भी कट रहे हैं तो आग से, और कपड़े कैसे होंगे? सराबीलुहुम मिन कतीरान, तारकोल के कपड़े होंगे। यही अलकतरा तारकोल के कपड़े होंगे। तारकोल आग में गर्म बहुत जल्दी हो जाता है और ये बॉडी में चुपक बहुत जल्दी जाता है और इसके अंदर से बहुत ज्यादा बदबू आ जाती है, तो तारकोल के कपड़े दिए जाएंगे। अब जहन्नमियों को खाना भी दिया जाएगा, जहन्नमियों को खिलाया भी जाएगा। और वो खाना क्या होगा? इन्ना शजरत ज़क़ूम तामुल असीम, जहन्नमियों को ज़क़ूम खिलाया जाएगा। ये ज़क़ूम क्या है? जहन्नम की जड़ से एक पेड़ निकल रहा है, उसी पेड़ पर फल आते हैं और वो उनका एक कतरा इतना ज्यादा खतरनाक है, अगर दुनिया के अंदर गिरा दिया जाए तो पूरी दुनिया तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। वहां पानी भी दिया जाएगा पीने के लिए, और वो क्या होगा? अल्लाह ताला फरमाता है कल मुहली यगली फिल बुतून, जहन्नमियों के जिस्मों से जो मवाद निकलेगा, जहन्नमियों के जिस्मों से जो पीप निकलेगा, वही पीप जहन्नमियों को दिया जाएगा, वही पीप जहन्नमियों को पिलाया जाएगा। तो जहन्नम के अंदर खाने के लिए क्या है? ज़क़ूम है, ज़ाग़ुस्सा है। पीने के लिए क्या है? सदीद है, खिसलीन है। तो जहन्नम के अंदर ये तमाम चीजें खाने के लिए हैं, ये तमाम चीजें पीने के लिए। और जहन्नमी जहन्नम के अंदर रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, बहुत चीखेंगे, मगर कोई उनकी सुनने वाला नहीं होगा। जहन्नम के फरिश्ते से कहेंगे या मालिक लियक़ज़ी अलैना रब्बुक, आए मालिक अपने रब से कहो हमारा काम तमाम कर दे, अब मार दे, खत्म कर दे। अब ये जहन्नम का अजाब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब ये जहन्नम का अजाब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क़ाला इन्नकुम माकिसून, नहीं नहीं तुम्हें यहां से निकाला नहीं जाएगा। तो ये जहन्नम का मामला है। खाने के लिए ज़क़ूम दिया जाएगा, खाने के लिए ज़ाग़ुस्सा दिया जाएगा, पीने के लिए मवाद होगा, ग़िस्लीन होगा, सदीद होगा, हमीम होगा। और कपड़े कैसे होंगे? तारकोल के कपड़े होंगे मेरे प्यारे साथियों। आखिरी चीज, जहन्नमी जहन्नम में जब चलेंगे, जहन्नम के अंदर मौत नहीं आएगी। अल्लाह ताला एक दुम्बे को ज़िबा करवाएगा और कहेगा देखो ये तुम्हारी मौत है, हमने इसको मौत दे दी है, मौत को मौत दे दी है, अब तुम्हें मौत नहीं आएगी। जन्नती जन्नत के अंदर चले गए और जहन्नमी जहन्नम के अंदर चले गए। एक आखिरी बात और सुन लीजिए, जन्नती जन्नत के अंदर आ गए, जहन्नमी जहन्नम के अंदर आ गए। अब अल्लाह ताला जन्नत से सवाल करेगा क्या? जन्नत भर गई? आए जन्नत भर गई, क्या और चाहिए? जहन्नम कहेगी नहीं अल्लाह और चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला एक नई मखलूक क्रिएट करेगा, एक नई मखलूक बनाएगा और उसको जन्नत में दाखिल करेगा और उसके जरिए अल्लाह ताला जन्नत को भरेगा। अब जहन्नम से पूछेगा क्या? हालिम तलाक भर गई, क्या और चाहिए? कहेगी नहीं, हल में मजीद, अल्लाह और चाहिए, हल में मजीद और। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर अल्लाह ताला अपना पैर जहन्नम के अंदर रखेगा और बस जहन्नम कहेगी अल्लाह तेरे इज्जत व जलाल की कसम, अल्लाह तेरे इज्जत व जलाल की कसम, बस बस अल्लाह मैं भर गई हूँ। तो अल्लाह ताला अपने पैर से जहन्नम को भरेगा। जहन्नम कहेगी अल्लाह तेरी इज्जत की कसम अब मैं भर गई हूँ। एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जन्नत बनाना थी, नई जन्नत को भरना था, नई मखलूक बना के भर दिया। अल्लाह चाहता तो जहन्नम के लिए भी एक नई मखलूक बनाता और उसको भर देता, मगर अल्लाह ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अल्लाह ताला इतना मेहरबान है, वो नहीं चाहता है कि
किसी भी मखलूक को बेसबब अजाब दे, इसलिए अल्लाह ने अपना पैर रखा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कुछ हालात थे मरने के बाद, कब्र से हशर तक हमारे और आपके साथ क्या होना है। अल्लाह ताला हम सबको तमाम बातों को सुनने के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्रोग्राम की कमेटी का, बिलखुसूस मेरे बहुत अजीज़ दोस्त सालिम, जिनकी दावत पे मैं यहाँ आया हूँ, जिनके इसरार पे मैं यहाँ आया हूँ। अल्लाह ताला हम सब के बैठने को कबूल फरमाए। जिन लोगों ने प्रोग्राम का इनेकाद किया है, अल्लाह ताला उनके इनेकाद करने को कबूल फरमाए, जब तक ज़िंदा रहें इस्लाम पर, तौहीद पर, और ख़ात्मा बिल खैर हो। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।